बदमाश अनिराज नायडू उर्फ अन्ना की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। अनिराज नायडू उर्फ अन्ना पूर्व में छोटू चौबे की ही गैंग में था तथा हम सभी लोगों की अच्छी दोस्ती यारी थी, परंतु छोटू चौबे के विरोधियों के साथ अनिराज नायडू उर्फ अन्ना का उठना बैठना ज्यादा हो गया था और अनिराज उर्फ अन्ना नायडू अपनी अलग गैंग बनाकर छोटू चौबे को चुनौती देने लगा था। इसी बात से छोटू चौबे अन्ना नायडू से शत्रुता रखने लगा था। हम तीनों ने प्लान बनाया कि अनिराज उर्फ अन्ना नायडू को अकेला पाकर उसकी हत्या कर देंगे। वह अनुश्रेया राय को करीब 1 वर्ष से जानता था। वह जबलपुर में आकर कई बार उसके घर पर रुकता था। दिनांक 21 नवंबर 2023 को उसने तथा अन्ना उर्फ अनिराज नायडू ने अन्य साथियों के साथ सुबह से शराब पी और रात्रि में अनुश्रेया के घर जाकर खाना खाकर सो गए। रात्रि करीबन 02 बजे छोटू चौबे का उसके पास व्हाट्सएप पर फोन आया। छोटू चौबे से अनुश्रेया राय ने बात किया और छोटू चौबे को अन्ना नायडू की लोकेशन बताई तथा ये भी बताया कि वह शराब के नशे में सो रहा है। कुछ की देर बाद छोटू चौबे और आदिल अनुश्रेया के घर संजीवनी नगर आए और अनिराज नायडू को सोता हुआ देखकर गोली मारकर हत्या कर दी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 1/12/2023 को अन्ना करके जो एक अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना करके एक चिन्हित लिस्टेड गुंडा था जिसकी लाश मिली थी थाना माड़ोताल में एक तालाब में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने क्योंकि कितना 1/12 को भी करीब 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। एक तो ये पहले लाश अनआइडेंटिफाइड थी, फिर एक टैटू और बाकी जो कद कास्ट है उसके मिलान के आधार पर उसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें जो मृतक है अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना उसे आइडेंटिफाई किया गया। और जब ये पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन की तो ये शुरुआत से ही थोड़ा आइडिया लगने लगा था कि ये आपसी गैंग वॉर का चक्कर है, और क्योंकि इसमें जो और भी जुड़े हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हमने करीब 50 से 60 के बीच में अलग अलग विटनेसेस को हमने पूछताछ की, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे विटनेसेस ने पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश की। कई लोग ऐसे थे क्योंकि इन लोगों में आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी रहती हैं, कई लोग एक दूसरे से डरते भी हैं, कई एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। तो उन लोगों ने कई जगह ऐसा हुआ कि पुलिस को मिसगाइड किया कि मैंने उसे इस दिन देखा था, मैंने उससे वहाँ मिला था, इस तरह के फैक्ट्स को कई लोगों ने घुमाया। तो हमारी जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उस इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को हमने चिन्हित किया जो घटना दिनांक से गायब थे। उनको जब फॉलो करके पुलिस ने आगे बढ़ी तो 2 आरोपी इस प्रकरण में पुलिस ने अरेस्ट किए। एक का नाम कामरान अली है, ये 22 वर्ष का है, और एक अनुश्रेया राय है। ये 2 लोगों को पुलिस ने चिन्हित करके पकड़ा है। इस प्रकरण के इनको पकड़ने के बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ, जिसमें समझ में आया कि घटना दिनांक को कामरान, अनुश्रेया, छोटू चौबे और मोहम्मद आदिल, ये 4 लड़के थे। इन लोगों ने प्लान करके अनिराज नायडू अन्ना का इन्होंने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी से इन्होंने उसको मुंह पे उसकी कपड़ा बांधा और लाश को उन्होंने माड़ोताल के पास एक जो सीवेज प्लांट है वहाँ पर तालाब में इसको फेंक दिया। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमारी टीम ने, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी हैं कमल, सीएसपी और टीआई माड़ोताल, सभी लोगों ने, और हमारी जो थाना माड़ोताल की टीम है, साथ में क्राइम ब्रांच की टीम लगी, और ये 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 आरोपी इसमें फरार है, छोटू उर्फ सुरेश चौबे और मोहम्मद आदिल। दोनों पे हमने 10-10 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है, और उनको पकड़ने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं, और अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें आगे जो भी साक्ष्य आए वो आइडेंटिफाई किए गए। इसमें जो मृतक है अनिराजू नायडू उर्फ अन्ना उसे आइडेंटिफाई किया गया। और जब ये पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन की तो शुरुआत से ही थोड़ा आइडिया लगने लगा था कि ये आपसी गैंग वॉर का चक्कर है। हमने करीब 50 से 60 के बीच में अलग अलग विटनेसेस को से हमने पूछताछ की, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे विटनेसेस ने पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश की। कई लोग ऐसे थे क्योंकि इन लोगों में आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी रहती हैं, कई लोग एक दूसरे से डरते भी हैं, कई एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं।
तो उन लोगों ने कई जगह ऐसा हुआ कि पुलिस को मिसगाइड किया कि मैंने उसे इस दिन देखा था, मैंने उससे वहाँ मिला था। इस तरह के फैक्ट्स को कई लोगों ने घुमाया। तो हमारी जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो उस इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को हमने चिन्हित किया जो घटना दिनांक से गायब थे। उनको जब फॉलो करके पुलिस ने आगे बढ़ी तो 2 आरोपी इस प्रकरण में पुलिस ने अरेस्ट किए। एक का नाम कामरान अली है, ये 22 वर्ष का है, और एक अनुशय राय है। ये 2 लोगों को पुलिस ने चिन्हित करके पकड़ा है। इस प्रकरण के उनको पकड़ने के बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा